बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। खबर ये है कि 9 मई के बयानी के हवाले से अब केपी हुकूमत ने एक असूली फैसला कर लिया है। 9 मई को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान ने हमेशा पाकिस्तान के इदारों को ये पैगाम दिया, सिपा सलार को ये पैगाम मिला, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से ये दरख्वास्त की गई और अभी ये दरख्वास्त की जा रही है कि अगर आप 9 मई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मंसूब करेंगे तो हमारे पास इसका जवाब मौजूद है। हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फैज ईसा से, हम जुडिशल कमीशन का मुतालबा करते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से, और इस जुडिशल कमीशन में इस बात का तयन किया जाए सीसीटीवी फुटेजेस की रोशनी में कि वो लोग कौन थे जिन्होंने तनसीबात के ऊपर हमले किए और हमले करने वाले किसके कहने पर आए, उन्हें पकड़ा जाए, उनसे तफ्तीश की जाए और फिर आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान में 9 मई तहरीक इंसाफ ने करवाई या नहीं करवाई या फिर ये एक बयानिया था। व्यूअर्स, पिछले 1 बरस से ज्यादा का अरसा गुजर चुका, लेकिन हुकूमत के लेवल के ऊपर शहबाज शरीफ हो या फिर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या फिर आपके मुल्क के वज़ीर दाखिला हो, किसी ने भी निगरान हुकूमतों के दौर में भी ऐसा नहीं हुआ कि 9 मई के हवाले से कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाती। लोगों को जरूर पकड़ा गया, उन कुछ के केसेस फौजी अदालतों में भी चलाए गए, सजाएं भी हुई, लेकिन उनके ऊपर अमल नहीं हो सका। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने अदालत खोलकर, बेशक दिन की रोशनी में खोल लेते, ये फैसला नहीं दिया कि हम इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाएंगे, लेकिन उन्हें ये जरूर याद है कि मखसूस नशिस्तों के केस में क्योंकि फैसला नून लीग के खिलाफ आ गया, आइन और कानून की आपको काजी साहब बात करते हुए नजर आएंगे। अब हो ये रहा है, खबर व्यूअर्स ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ केपी हुकूमत जहां पर उनकी है, उन्होंने अब ये असूली फैसला कर लिया है कि एक बाकायदा तौर पर इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करवाई जाएगी, यानी जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए दरखास्त देने जा रहे हैं जी पेशावर हाई कोर्ट को। और क्या फैसला किया गया, वज़ीर कानून है जी खैबर पख्तूनख्वा के आफ्ताब आलम साहब, उनके मुताबिक 9 मई वाक़या से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क़याम से के हवाले से चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को खत लिखा है। खत सूबाई हुकूमत के इस्टेब्लिशमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की जानिब से इरसाल किया गया। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट अब कमीशन के नामों का ऐलान करेंगे और जुडिशल कमीशन के सरबराह पेशावर हाई कोर्ट के जज होंगे। खत में 9 मई के वाक़या से मुतल्लिक जुडिशल कमीशन के क़याम की इस्तदा की गई है। हुकूमत में आते ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह मौक़िफ़ अपनाया था, जैसा मैंने आपको बताया। अब देखना व्यूअर्स ये होगा कि पाकिस्तान की जो अदालत है ये जुडिशल कमीशन बनाती है, हुकूमत की इस इस्तदा को कबूल किया जाता है या नहीं किया जाता। बहुत ही अहम नुकता है, क्योंकि याद रखिएगा पूरे मुल्क में जब बयानिए 9 मई के हवाले से ज़मीन बोस हो गए, अपनी मौत आप मर गए, लोगों को आप अदालतों में पेश करते हैं 9 मई के मुकदमात में, आपके वो मुकदमात आपके उस बयानी समेत उठाकर बाहर फेंक दिए जाते हैं अदालतों की तरफ से, क्योंकि अदालतें कहती हैं कि ये फौजदारी मुकदमा है। अगर किसी ने इंस्टॉलेशन पे हमला किया और तनसीबात के ऊपर फुटेजेस मौजूद हैं तो आप लेकर आए, सबूत कहाँ पर हैं कि फलां बंदा इसमें इन्वॉल्व था, और मॉब के अंदर जो लोग मुलविस थे उनके हवाले से भी अदालतों में सबूत जो प्रोसिक्यूशन थी वो खड़े करने में नाकाम हो गई और फिर उन लोगों को पाकिस्तान की अदालतों ने बरी कर दिया। फिर व्यूअर्स जो सबसे अहम फैसला है वो लाहौर हाई कोर्ट का है, जहां पर 12 मुकदमात 9 मई के इमरान खान के खिलाफ बनाए गए। जुडिशल रिमांड से करने से पहले अदालत ने ये सवाल किया था प्रोसिक्यूटर साहब से कि अगर आपके पास सबूत मौजूद हैं, कोई ऑडियो कोई वीडियो जिन्हें आप बार बार ये कह रहे हैं ना कि नाकाबिल तरदीद सबूत मौजूद हैं, तो वो लेकर आएं और हम उन सबूतों की बुनियाद पर आपकी इस बात को मान लेंगे। लेकिन व्यूअर्स जो सबसे बड़ा नुक्स इसके अंदर ये निकाला गया कि पाकिस्तान की अदालतें ये समझती हैं आइन और कानून के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की रोशनी में कि किसी भी शख्स को 1 बरस के बाद जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत के सामने पेश नहीं किया जा सकता। अगर आपने किसी पर मुकदमा बनाया तो 24 घंटों के अंदर मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करते हुए उसका रिमांड लिया जाता है कि हमने फलां बंदे को पकड़ा, हम अदालत को बता रहे हैं और अदालत से इस्तदा करते हैं कि इस शख्स का जिस्मानी रिमांड दिया जाए। हमने फोन टेलीफोन्स की डिटेल्स और इसके साथ साथ इक्विपमेंट को रिकवर करना है। लेकिन यहां पर उल्टा हुआ कि जब इनको लगा कि इमरान खान साहब के खिलाफ मुकदमात नहीं हैं और मुकदमात जिनको हमने बनाया था उनमें अदालतें खड़ी हो गई हैं और उन्होंने इमरान खान के हक में फैसले देना शुरू कर दिए, तो फिर इनको याद आया कि क्यों ना एक और मुकदमे में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड हम ले लें, और ये मामला अदालत चला गया। व्यूअर्स अब देखना ये होगा कि अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट अदालतों को मनाने में कामयाब हो गई, जहां पर 9 मई के मुकदमे अपनी मौत अदालतों में मर रहे हैं
और सबूत मौजूद नहीं है, वहीं पर अगर जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट, जुडिशल कमीशन बन गया और फिर उसकी रिपोर्ट आ गई और उसे पब्लिक कर दिया गया, तो फिर ये 9 मई का बयानिया कहीं पर स्टैंड नहीं करेगा। मुझे आने वाले दिनों में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के दरमियान एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई जो है वो नजर आ रही है। और याद रखिएगा, नून लीग इसको हवा देगी। पार्लिमान का इजलास होने जा रहा है जहां पर पाकिस्तान के 8 जजेस के हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट को बुरा भला कहा जाएगा और वो अल्फाज जो गैर पार्लिमानी हैं उनका भी इस्तेमाल करने से खासतौर पे जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो बिल्कुल भी दरेग नहीं करेंगे। तो ये एक सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान के 9 मई के बयानिए के हवाले से बनी हुई है। व्यूअर्स, जो हाई कोर्ट का फैसला है इसमें एक पूरी चार्जशीट था वफाकी हुकूमत के खिलाफ, और अब देखना ये होगा कि जो जुडिशल फैसला हाई कोर्ट ने दिया इसको आगे लेकर जाया जाता है या फिर यही जो जिस्मानी रिमांड जिस तरह से कलअदम करार दिया गया, यहां पर अब अदालत के फैसले के बाद हुकूमत ने फुल स्टॉप लगाने का फैसला कर लिया है। फिर मैं आपके सामने ना कुछ चीज़ें मजीद रख देता हूं। और ये पीटीआई के लोगों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है आज, उन्होंने कोई 12 ऐसे निकात हैं जो अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए, और 9 मई के हवाले से और फिर पाकिस्तान में जो एहतजाज का मामला है। एक सवाल हुआ हमारे इस प्लेटफॉर्म से भी हुआ कि आपसे अच्छे तो जमात इस्लामी वाले हैं जिन्होंने बाहर निकलकर धरना भी दिया और अदालतों से एनओसी लेकर एहतजाज नहीं किए जाते, एहतजाज होते हैं, और ये एहतजाज आइन और कानून आपको इख्तियार देता है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुतालबात रखे गए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, पहली चीज जी, पीटीआई को फौज से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। देखिए जी, हो ही रहा है। पिछले 3 बरस में हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट को एक पेज पर आते हुए नहीं देखा। दोनों तरफ से किसी ठंडी हवा का झोंका हमें नजर नहीं आया, महसूस नहीं हुआ। एक बात जरूर हुई, जब अली अमीन गंडापुर कोर कमांडर हाउस गए और फिर उन्हें ऑन बोर्ड लिया गया तो ये बात शुरू हो गई थी। बैरिस्टर सैफ ने भी इस हवाले से एक स्टेटमेंट जारी की कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के राब्ते बहाल हो गए, और अगर तहरीक इंसाफ को 9 मई के बयानी के बावजूद ऐसी मीटिंग्स के अंदर बैठाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एहसास मौजूद है कि हमने कन्फ्रंटेशन नहीं करनी। और खैबर पख्तूनख्वा एक बहुत ही हसास इलाका है, यहाँ पर सियासी हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना पड़ेगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब हो ही रहा है कि उस वक्त भी सियासत की गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और उन्होंने ये जुमला कहा था और इस जुमले का बाद में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रचार भी किया गया कि ये इस्टेब्लिशमेंट अगर दहशतगर्दों को अपने साथ बिठाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे 9 मई किया तो हमें बता दें हमारे लिए क्या हुक्म है। और जवेद लतीफ़ हो, राना सनाउल्लाह हो या फिर कोई और, इन्होंने इस मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा हवा भी दी थी। अब दूसरी तरफ ये दोबारा हुआ कि नून लीग दोबारा से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान लड़ाई करवाने के लिए एक महाज खोल रही है। और ये भी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी ऐसी खबरें आती हैं कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ के दरमियान फासले कम हो रहे हैं तो नून लीग आपको सियासत करती हुई नजर आएगी। और जो 9 मई का बयानिया है, चाहे उन्होंने कहा भी हो या ना कहा हो, ये आपको हवा देते हुए नजर आएंगे। और हमने अब तक यही होते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से देखा। नवाज शरीफ तक ने स्टेटमेंट जारी की 9 मई के हवाले से। शहबाज शरीफ जो इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने भी, जो अवाम की नुमाइंदगी करते हैं, जैसी भी करते हैं, उन्होंने भी इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद की। यानी 9 मई को ये लोग जिंदा रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर 9 मई की दुकान बंद हो गई तो फिर नून लीग की सियासी दुकान भी इसके साथ मलिया मेट हो जाएगी। व्यूअर्स, इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये जो बम्पर सेल ऑफर इस वक्त जारी है, तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात ठीक हों। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि इस्टेब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ अपनी लड़ाइयों को साइड पर रखकर मुल्क और कौम की बात करे। इसीलिए अलीमा खान ने कहा कि सियासी जमातें उनके मैंडेट का एहतराम किया जाए, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ए पॉलिटिकल हो जाए। उमर अयूब की ये दरख्वास्त है सिपा सलार से, और डायरेक्ट ये दरख्वास्त की गई कि आप पाकिस्तान की अवाम की खातिर ए पॉलिटिकल हो जाए। और जिस तरह से हालात पाकिस्तान की अवाम ने जो फैसला देकर अपने हाथ में लिए उसका एहतराम करते हुए हुकूमत का साथ ना दिया जाए, और इस तरह से जो मामलात जिनको हवा दी जा रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान लड़ाई करवाकर, ये साजिश कभी भी कामयाब नहीं होगी अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान की फौज जो है वो ऑन बोर्ड हो जाए और अपने आप को ए पॉलिटिकल जो है वो डिक्लेयर कर दे। व्यूअर्स, एक बहुत ही अहम नुकता एहतजाज के हवाले से, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे, शायद मुझे बाकियों का नहीं पता, मैं किसी प्लेटफॉर्म को फॉलो नहीं करता, ना मैं वीलॉग्स किसी भी दोस्त के जो है वो सुनता हूँ। एक चीज़, और अगर ऐसा हुआ है तो मुझे ज़रूर आप करेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने इस प्लेटफॉर्म के ऊपर
तहरीक इंसाफ ने जिस दिन ये एहतजाज की कॉल दी गई थी और बाद में ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला गया, मैंने आपको शहरों के नाम लेकर बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले, उन्हें गिरफ्तार किया गया। हाँ, हुआ ये ज़रूर है कि लाहौर के अंदर लोग PP 169 से भी निकले और फिर वहाँ पे बड़ी बेजर गिरफ्तारी हुई है। हुआ ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खबरों को आपका जो नेशनल मीडिया वो चला नहीं रहा। किस शहर से एहतजाज हुआ नहीं पता चल सका पंजाब में, और बड़ी सख्त किस्म की सेंसरशिप इस वक्त मीडिया को इसका सामना है पंजाब में खास तौर पे। क्योंकि अगर ये जो विजुअल्स आप इस वक्त पिंडी में देख रहे हैं, यही विजुअल्स पूरे मुल्क से आपको मिलना शुरू हो जाएं और टेलीविजन स्क्रीन में मिलना शुरू हो जाएं, तो फिर पैगाम क्या जाएगा कि मरियम की हुकूमत जो है वो ख़त्म होने वाली है। वैसे वो हो जाएगी इंशाल्लाह, लेकिन मरियम की हुकूमत ज़्यादा देर नहीं चल सकती, और ये पैगाम टेलीविजन स्क्रीन से डायरेक्ट जो है पाकिस्तान की आवाम को जाएगा। तो इसलिए इसको रोका गया। शेख वकास अकरम साहब जो है उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि लोगों ने ये तासुर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम निकले नहीं, हम निकले। और मैंने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको बताया कि किस शहर में कितनी गिरफ्तारियां हुई और कितने लोग निकले और कहां कहां पर धरने और रैलियां इमरान खान के साथ इजहार यकजहती और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और फिर जो IPPs वाला मामला है इसके खिलाफ एहतजाज के तौर पर लोग जो है बाहर निकले हैं। अब रिपोर्ट ना हो ये अलग मामला है। अब एक और सवाल ये भी किया जा रहा है कि इस्लामाबाद में धरना क्यों नहीं दिया गया और क्या वजूहात है। अब इसके अभी जवाब आ गया जी नून तहरीक इंसाफ की तरफ से कि ये इमरान खान की स्टैंडिंग हदायत थी कि जो जलसा है वो आपने इजाज़त के बगैर नहीं करना, क्योंकि अगर आपने बगैर इजाज़त के किया तो गदर मचेगा, लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा, गिरफ्तारियां होंगी, लोग नहीं आएंगे। और फिर व्यूअर्स ये भी एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप जलसा करने लगें और लोगों को रोका जाएगा और लोग मैदान में नहीं पहुंच सके, तो फिर दूसरी तरफ से नून लीग ये बयानियां बनाई कि देखो जलसे कामयाब नहीं हो रहे, तो अब आप पूरे का पूरा मुद्दा जो रियासत पर डाल रहे। इन्होंने करना ये था कि इधर से जलसे की इजाज़त मिली, ये लोग पहुंचेंगे, लोगों को रोका जाएगा, और जब आपके मैदान भर नहीं सकेंगे और लोग बाहर नहीं निकलेंगे जो ये बयानियां बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर इसका एक पॉलिटिकल नुकसान जो है तहरीक इंसाफ को हो सकता था। इसलिए इमरान खान ने इसे मशरूत किया है इजाज़त के साथ। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अब ये फैसला कर लिया कि D चौक में वो धरना देने की तैयारियां कर रहे हैं। इससे पहले पार्लियामेंट के बाहर धरने की बात हुई, एहतजाज शुरू हो गया, और इसके देखते देखते अब ये एहतजाज जो है वो जोर पकड़ रहा है। बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है जी रियासत के खिलाफ। जब मैं रियासत कहता हूं तो शहबाज हुकूमत, बलूचिस्तान हुकूमत की मैं बात कर रहा हूं। इसके साथ साथ KP में एहतजाज हो रहा है, इसके साथ साथ पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है, और धरने की खबरें तो आप देख ही रहे हैं। लियाकत बलोच साहब ने आपसे कुछ ही देर पहले जो हुकूमती कमेटी मिलने गई थी उसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि हुकूमत अपने जो काम है इसे संजीदगी से ले, ये धरना ख़त्म नहीं होगा, और अगर हमारी बातों को तस्लीम ना किया गया तो हम फिर इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मार्च करेंगे। व्यूअर्स, जो अगला मामला इसके अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट था और जो क्रैकडाउन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ किया गया, मैं आपको आगे चलकर ना जो जेल के अंदर इसे सलूक किया जा रहा है लोगों के साथ, और फिर अदालत में जो रऊफ हसन और जो एक इनकी PTI की जो एक्टिविस्ट हैं, जो इनकी सोशल मीडिया को हैंडल करती हैं, नॉट एक्टिविस्ट, उनके साथ क्या सलूक किया गया वो भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूं। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से ये मुतालबा किया है कि वो इन तमाम हालात के ऊपर सू मोटो ले, और जो क्रैक डाउन किया जा रहा है, जिन लोगों को तशद्दुद का निशाना बनाकर वफादारियां तब्दील करने की बात की जा रही है, इसके ऊपर भी आपको सू मोटो लेना चाहिए। देखिए जी, सू मोटो काजी साहब तो नहीं लेंगे, आप इंतजार करें। और सू मोटो कौन लेगा? आने वाला चीफ जस्टिस। अगर वो भी ना लें तो इसका एक तरीकाकार मौजूद है कि आप एक दरखास्त पकड़ें और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इसको दायर किया जाए और फिर इंतजार किया जाए। काजी साहब अगर नहीं लगाएंगे कोई मसला नहीं, ये दरखास्त जरूर लगेगी। लोगों की वफादारियां तब्दील करने का मामला है, और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में आपको ये दरखास्त जो है जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के पास लेकर जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा था, और 8 जजेस के साथ राब्ते करें, इनके चैम्बर्स में जाकर ये दरखास्तें डालें कि हमारे लोगों की वफादारियों को तब्दील करवाया जा रहा है। आज शेख वकास अकरम जो हैं, ये नाम मैंने आगे पीछे कर दिया है, इसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही। वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जहां पे सुमोटो लेगी, और मैं आपको वो हालात आपके सामने नहीं रख सकता कि लोगों को उठाकर मारा जाता है, उनके साथ जो सलूक किया जाता है वो हम नेशनल टेलीविजन पे बता नहीं सकते कि किन हालात में लोगों के साथ जो है वो वफादारियां तब्दील करने का ये मुद्दा जो है वो सामने रखा गया। यानी आप किसी को बेआबरू कर दें और उसके कपड़े उतार दें और फिर उससे कहें कि वफादारियां तब्दील करो, तो इस तरह सर वफादारियां आज तब्दील होंगी, लेकिन इससे पाकिस्तान नहीं तब्दील होगा। जिस पाकिस्तान में इस वक्त शऊर जाग गया है लोगों के दरमियान,
लोगों के पास शऊर की जो ताकत है, आप इस ताकत को कैसे छीनेंगे? कितनी देर तक जुल्म और बर्बरियत होगी? हमने तारीख से कुछ नहीं सीखा। जो लोग आमिर बनकर, जो लोग फस्तायत को हवा देकर, जो लोग पाकिस्तान की आवाम के ऊपर जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जो उनकी जमहूरी ख्वाहिशात हैं, उन्हें बलडोज करने की कोशिश करती हैं, वक्त ने ये साबित किया है कि आप नहीं रहते। हमने इस मुल्क के अंदर ना मुशर्रफ साहब को बड़े सज धज के आकर देखा, और वो जिस तरह आए और उन्हें मुक्के लहरा कर कहा, मुझे आज अच्छी तरह याद है कि आज ये होती है आवाम की ताकत। तो कहाँ गए मुशर्रफ साहब? कहाँ पर वो मौजूद हैं? उनके साथ तारीख ने क्या सलूक किया और क्या बना उनका? जब आप अपना पॉलिटिकल फेस बनाने की कोशिश करें और अपने अज़ाइम के लिए अपनी अनाक को और साजिशों के जो एक पूरे का पूरा एक सैलाब आपने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहाने की कोशिश की है, इनके ज़रिए आप आवाम को बदल नहीं सकते। वक्त बदल जाता है और शायद इन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। व्यूअर्स, बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात जो आज राय हसन साहब के हवाले से हुई, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक़ है, और एक साहब ने इनको फ़ोन किया, जो वाक़या कोर्ट हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने इन्हें कहा कि ताड़े नाल मिलना है, ये अल्फाज थे कोट एंड कोट। तो आगे से राय हसन नवाज साहब ने कहा जी कि क्यों मिलना है आपने मुझसे? तो उन्होंने कहा जी वैसे ही ज़रा गपशप आपके साथ करनी है। तो आगे से इन्होंने कहा कि आप शायद अखबारात नहीं पढ़ते और आपने लिस्टें नहीं देखी, मैं 39 वाला हूँ, 41 वाला नहीं हूँ। 39 वाली से मुराद वो लिस्टें जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने जारी कर दिया, और 41 वो लोग हैं जिन्होंने बयान हल्फी जमा करवाए हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी हुई है, जब लोगों को उठाया गया तो ये चेक किया जा रहा था कि बयान हल्फी आपने नहीं देना। फिर बाद में जो लोग उठाकर लेकर गए तो उन्हें पता चला कि ये लोग तो अपने बयान हल्फी पहले ही जमा करवा कर आ गए, तो उसके बाद उनको छोड़ दिया गया। बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जी जिसका जिक्र जो है तहरीक इंसाफ बार बार कर रही है कि लोगों को कैसे उठाया गया। तो इसके ऊपर क्या सू मोटो लिया जाएगा? नहीं लिया जाएगा, काजी साहब कभी भी नहीं लेंगे। तो इसलिए दरखास्त लीगल टीम फौरी तौर पर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दरखास्तें डाले। आज नहीं लगेंगी, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जब ये फैसले जब अमल दरामद नहीं होगा तो आपको ये दरखास्तें काम देंगी कि किस तरह लोगों के साथ ये सलूक जो है वो किया जा रहा है। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दफ़ा 144 है, लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप देखें जो जमात इस्लामी है, इसके लिए दफ़ा 144 नहीं है। ये लोग निकलते हैं तो दफ़ा 144 का इतलाक़ होता है। अब मरीम से कोई पूछे ना जाकर कि आपने अदालत को तो भेजा था, कानून सबके लिए होता है, लेकिन जमात इस्लामी वाले धरना देकर बैठ गए, उनके लिए दफ़ा 144 नहीं है, लेकिन सिर्फ तहरीक इंसाफ के लिए। ये आपको खैर मामला देगी ये बात, और सुमन रिफत साहिबा की कल जब अदालत खुलेगी तो ये नुक्ता ज़रूर उठाया जाएगा, क्योंकि हो सकता है वो भी जब अपनी अदालत आती हों तो इस ट्रैफिक में फंस जाएं जहाँ पर इस वक्त धरना दिया गया और जो मुतबादिल रास्ते इख्तियार करने की हदायत भी जारी की गई हैं। एक बहुत ही अहम नुक्ता है, ये आपके उमर अयूब साहब की तरफ से उठाया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन जीत गई थी, पाकिस्तान की तमाम एजेंसीज इन इलेक्शंस में मुलविस थी, और मैं हैरान था कि टेलीविजन चैनल ने ये बात काटी क्यों नहीं। ISI का नाम लिया गया, IB का नाम लिया गया, मिलिट्री इंटेलिजेंस का नाम लिया गया, FIA का नाम लिया गया, सारे इदारे जो मुलविस थे पाकिस्तान के इलेक्शंस को रिग करने के हवाले से। तो क्यों नाम जो है जब ये ले रहे थे तो इसको काटा क्यों नहीं गया? वो गया जी, आज लाइव गया है, और मैं हैरान रह गया। और 34 मिनट्स की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, जो जियो टेलीविजन के ऊपर दिखाई गई। और ये भी हैरानगी की बात है कि इतना सब कुछ होने के बाद लोगों को क्यों जो है वो रोका नहीं जा रहा और पकड़ा नहीं इस तरह से जा रहा। अच्छा, इसमें ना एक और बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से खुर्शीद शाह साहब ने कही है। मैं इसके कुछ निकात आपके सामने व्यूज़ रख देता हूँ, और वो क्या कहते हैं कि अगर बानी, क्योंकि कुछ दिनों से PTI की जो बातें हैं ना, सिपा सलार से दरखास्तों वाला मामला, और इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया इसके ऊपर अपने तज्ज़िये रख रहा है और ख़बरें रिपोर्ट कर रहा है। इसके ऊपर खुर्शीद शाह साहब क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि बानी PTI अगर बातचीत के लिए तैयार हैं तो पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करेगी। और वो उन्होंने ये भी कहा कि मसाइल लड़ाई से नहीं, बातचीत के ज़रिए हल होते हैं। महमूद अचकज़ई शायद ज़ियाउल हक के 90 दिन भूल गए। 3 माह की कौमी हुकूमत नहीं होगी, फिर कौमी हुकूमत ही होगी। हमारी कोशिश है कि असम्बलियाँ चलें और पार्लियामेंट अपनी मुद्दत पूरी करे।
خبریں ایسی بھی چل رہی ہیں کہ عمران خان بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ اچھی بات ہے, وہ آگے بڑھیں, کیونکہ مسائل لڑائی سے ہی بات چیت کے ذریعے ہی حل ہوتے ہیں. اگر وہ محسوس کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو ایک جگہ بیٹھنے کی ضرورت ہے اور وہ یہ بات تسلیم کرتے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے. 9 مئی کا واقعہ اگر آپ نے نہیں کیا تو انہیں معافی مانگنی چاہیے. جنہوں نے کیا, عمران خان اگر کہتے ہیں کہ وہ 9 مئی میں ملوث نہیں تو ان واقعات کی مذمت کریں. ہمیں مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا. آصف علی زرداری کی ہمیشہ کوشش رہی کہ مسائل کا حل مذاکرات اور بات چیت سے نکلتا ہے. اچھا, میں نے آپ کو نا یہ خبر, اور یہ میرا تجزیہ بھی تھا, کچھ میرے پاس خبر انفارمیشن بھی ہے, یہ جو قومی حکومت کی بات آج خورشید شاہ صاحب نے کہی ہے نا, میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ یہ کاکڑ صاحب کا ایک دم سے بولنا اے پی پیز کے معاملے پر. گوہر اعجاز بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, لیکن گوہر صاحب آپ کہاں تھے اس وقت جب نگران حکومت میں آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آئی ایم ایف آ کر آپ لوگوں سے مل رہا تھا؟ اس وقت آپ نے یہ باتیں نہیں کی. ان کا آنا نا سر ایسا ہی نہیں ہے. اگر نظام گرا اور کوئی حکومت گر جاتی ہے تو کل کو قومی حکومت یا پھر کچھ ایسے بیوروکریٹس کو لا کر بٹھا دیا جائے گا جو انہی میں سے ہوں گے. کاکڑ صاحب کو کیا دوبارہ سے اس ملک کا وزیر اعظم نہیں بنایا جا سکتا؟ بنایا جا سکتا ہے. وزارت داخلہ پر محسن نقوی صاحب بیٹھے ہیں, کیا اس سے کنٹینیو نہیں کروایا جائے گا؟ ان سے کروایا جائے گا. اور پھر اسی طرح یہ جو وفاقی وزیر آپ کے خزانہ ہیں, تو کیا یہ کنٹینیو کریں گے؟ وزیر خزانہ صاحب جو آپ کو بھاشن دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے مستقل لائے عمل کی ضرورت ہے. سر کون بنائے گا لائے عمل؟ کیا مریخ سے کوئی ایلینز آ کر یہ لائے عمل آپ کو بنا کر دیں گے؟ یہ لائے عمل آپ ہی نے بنانا ہے. جب ایسے لوگ, بابو لوگ آپ کے پاس آلریڈی سسٹم میں موجود ہوں تو پھر یاد رکھیے گا اس ملک کے اندر اگر حکومت تحریک انصاف, جس طرح سے اسد کیسر صاحب نے یہ بات کہی نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ دسمبر میں حکومت پی ٹی آئی کی اور وزیر اعظم عمران خان ہوں گے. اگر تو یہ نمبرز آپ کو واپس سپریم کورٹ پاکستان واپس کر دیتی ہے اور مل جاتے ہیں, پھر تو اس کی صورتحال ایک ہو سکتی ہے. اور اگر آپ نے حکومت ملنے کے بعد سب کو لپیٹ دیا اور الیکشن کی طرف آپ چلے گئے تو پھر ایک بات یاد رکھیے گا, پھر اسی طرح کی نگران حکومتیں بنیں گی جو الیکشن نہیں کروائیں گی. اور آپ اس کا ایک نمونہ کے پی کے اندر اور پنجاب کے اندر دیکھ چکے ہیں, الیکشن نہیں ہوئے. اور یہ پاکستان کا سیاسی کلچر ہے کہ جو بھی سیاسی جماعت اقتدار میں آتی ہے وہ اپنے اقتدار, اختیار اور ریاست کو دوسری سیاسی جماعت کے خلاف استعمال کرتی ہے اور اپنے مخالفین کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے پورا زور لگایا جاتا ہے. آپ عدالتوں میں ایسے ججز کو تلاش کرتے ہیں جو آپ کا اعلی کار بن سکیں, آپ ان کی سہولت کاری کریں, وہ آپ کی سہولت کاری کریں اور آپ ایک دوسرے کے بازو بنیں. پاکستان کی پارلیمان میں ایسے قوانین لائے جاتے ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کو دبا سکیں اور ایک ہتھیار کے طور پر پارلیمنٹ کو اور قوانین کو اور آرڈیننسز کو اپنے جو سیاسی حریف ہیں ان کے خلاف استعمال کیا جائے. ہم نے پاکستان کے ایف آئی اے کو استعمال ہوتے ہوئے پچھلے 1 برس میں دیکھا, اور اس سے پہلے جب سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی ریاست نے ہر اس ادارے کو استعمال کیا وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے. میڈیا کو خریدا گیا اور اب ویورز یہی کام جو ہے وہ کیا جا رہا ہے. پاکستان میں جو سوشل میڈیا ٹیم ہے تحریک انصاف کی, اس وقت زبردست قسم کی فسطائیت کا سامنا کر رہی ہے اور جو حکومت وقت ہے یہ سب کچھ کروا رہی ہے, کیونکہ ان کا مقابلہ آپ کے پاس کرنے کی نہ تو ایک سٹرینتھ ہے اور نہ ہی لوگ ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی سوشل میڈیا ٹیم کا مقابلہ کیا جا سکے. آپ نے سیلز تو بنائے لیکن ان سیلز کے اندر ایسے لوگ نہیں تھے. آپ توڑ کر لوگوں کو تو لے کر آئے لیکن جذبے کہاں سے لاؤ گے, یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اب یہ خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما رؤف حسن صاحب, ان کے جسمانی ریمانڈ میں 30 جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے اور 3 روز کا جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد ایف آئی اے نے رؤف حسن صاحب کو ڈیوٹی جج مرید عباس ان کی عدالت میں پیش کیا اور پی ٹی آئی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کو بھی جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کے لیے ایف آئی اے کی طرف سے عدالت میں پیش کیا گیا. سیدہ عروبہ کو گزشتہ روز ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا اور ویورز جو رؤف حسن اور دیگر کے خلاف جو پیکا ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے. ایف آئی اے نے رؤف حسن سمیت دیگر ملزمان کے 8 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی. ایف آئی اے پروسیکیوٹر یہ کہتے ہیں عدالت کے اندر, یہ غور سے سنیے گا, کہ ریاست پروسیکیوٹرز کے ذریعے کس قسم کی زبان بول رہی ہے پاکستان کی عوام کے خلاف. پروسیکیوٹر صاحب یہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ میں ریاست مخالف ویڈیوز کے ٹرانسکرپٹ لگائے گئے ہیں. مزید ریکوری کے لیے مزید 8 دن کا جسمانی ریمانڈ درکار ہے. تفتیشی افسر کا کہنا یہ تھا اس حوالے سے کہ پیکا ایکٹ کے تحت 30 دن کا ریمانڈ حاصل ہم کر سکتے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ آپ نے ایسے قوانین بنائے, آپ ایسے ایکٹ لے کر آگئے جن پر ایکٹ کرتے ہوئے آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا یہ وقت بدلے گا نہیں؟
फिरौन को भी बड़ा नाज था अपनी हुकूमत के ऊपर और खुदाई का दावा कर बैठा, लेकिन उसके साथ क्या हुआ, आप तारीख के अगर उराक को छाने तो आपको पता चलेगा कि नमरूद, शद्दाद और जितने भी खुदा बन बैठे अपनी कुर्सियों के ऊपर, उनके साथ कुदरत ने और जो असल खुदा है उसने फिर क्या किया। व्यूअर्स, आप खुदाई का ये लोग दावा तो करते हैं अपने इख्तियारात के जरिए, अपने लोगों को दबाकर। अब जब मैं कहता हूं ना कि अपने लोगों को दबाकर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये आपके अपने लोग हैं, पाकिस्तान के लोग हैं। अगर किसी की सियासी वाबस्तगी है और उसकी बुनियाद पर उसके साथ ये शुरू किया जाए और तफ्तीशी अफसर आपको ये कहे कि सरकार हमारे तो हाथ बंधे हुए हैं, हमारे हाथ में जो पर्चा थमाया गया इसमें 30 दिन लिखे हैं, हम 30 दिन के मुताबिक आपसे रिमांड जो है वो डिमांड कर रहे हैं। रिमांड तो नहीं मिला, और जब तक मुल्जिमान की कस्टडी नहीं हो गई तो हम इंक्वायरी कैसे करेंगे। सर, कस्टडी आप अगर अदालत के सामने पेश ना भी करते तो जिन हालात में MNAs और MPs को उठाकर उनकी वफादारियां तब्दील करने की बात की गई, वो हालात पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स के ऊपर बताए नहीं जा सकते। जिस तरह उनके कपड़े उतार कर उनको बिठाया गया कुछ लोगों के सामने और कहा कि तुम अपनी वफादारियों को तब्दील करते हो या फिर हम कुछ और जो तुम्हारे साथ सलूक कर रहे हैं इसे तब्दील करें। फिर ये पाकिस्तान के अंदर फस्तायत हो रही है। और इस मौके पर मैं आपके सामने कुछ और चीज़ें भी रख दूं कि जज मुरीद अब्बास साहब जो हैं, उन्होंने इस्तफसार किया कि रऊफ हसन का इंडिया से वीज़ा या टिकट भी आया, क्योंकि ये कह रहे थे कि इनका ताल्लुक इंडिया से है और ये राब्ते में वहाँ पे दुश्मन लोगों के साथ। तो फिर व्यूअर्स, सबसे बड़ा दुश्मन तो इस मुल्क के अंदर बाऊजी और शहबाज शरीफ हैं, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला मोदी को घर में भी बुलाया और फिर मुबारकबाद भी दी। उनके ऊपर भी कोई जज, कोई गैरतमंद जज अदालत खोलकर ये सवाल करे कि ये क्यों हमारे दुश्मनों को मुबारकबादें देते फिर रहे हैं अपने कुर्सी पर विराजमान होने की, इसके पीछे क्या कहानी है। अच्छा, अब ये जो वीज़े वाला सवाल था, इसके ऊपर FIA के प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि जी रऊफ हसन का भारत से सफरी टिकट आया। फाजिल जज ने PTI के गिरफ्तार रहनुमा से ये पूछा कि रऊफ हसन साहब, आप कभी भारत गए हैं? राहुल नामी बंदे के साथ आपकी चैट है, इसका इकरार क्या आप करते हैं? दिसंबर 2023 में मुझे बहरीन बुलाया। मैं किंग्स कॉलेज लंदन का सीनियर फेलो हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील अली बुखारी एडवोकेट ने इस मौके पर दलाइल देते हुए ये कहा व्यूअर्स कि कल एक खातून को गिरफ्तार किया गया, जिस पर FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को ये बताया कि अरूबा PTI की एक्स अकाउंट को हैंडल करती हैं। अरूबा ने अभी तक अकाउंट्स को सरेंडर नहीं किया। अली बुखारी एडवोकेट ने अदालत के सामने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि खातून एक मुलाजिम के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल करती हैं। खातून को हॉस्टल से गिरफ्तार किया गया, जो कानून के खिलाफ है। FIA सैयदा अरूबा को नोटिस भी कर सकती थी। FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत के सामने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पीका की नई तरमीम के तहत गिरफ्तारी की जा सकती है, जिस पर वकील अली बुखारी का ये कहना था कि सारा केस सिर्फ मोबाइल फ़ोन्स पर आकर रुक जाता है। जब मोबाइल फ़ोन उनके कब्ज़े में है और उनके पास है तो मुल्ज़िमान को छोड़ दिया जाए, अगर कुछ सामने आया तो अदालतें मौजूद हैं। वकील अली बुखारी ने अदालत के सामने यह भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप वापस कर दिए जाएं। FIR का टाइम और तारीख समझ से बाहर है। अरूबा का नाम FIR में शामिल नहीं था। पुलिस ने गिरफ्तार किया और यह कहा कि FIA की मावनत की जाए। पुलिस ने FIA के कवानीन के साथ पुलिस रूल्स की भी खिलाफ वर्जी की। FIR में जो ताल्लुक बनाया गया इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। हुआ ये कि जब इन्होंने छापा मारा है ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर के अंदर, तो व्यूअर्स वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे और जो इनके हाथ लगा, कैमरे, टेलीविजन, कंप्यूटर, बंदे, विजिटर्स, इन सब को उठाकर उनके ऊपर मुकदमा जो है वो दर्ज कर दिया गया है। अगर इनका बस चलता ना तो वहां पर दरो दीवार के ऊपर भी मुकदमा होता। अगर इनका बस चलता, जो इन्होंने टेलीविजन वहां से उठाकर लेकर चले गए, उनके ऊपर भी मुकदमा होता कि ये वो डिवाइसेस हैं जहां पर रियासत के खिलाफ मवाद जो है वो देखा जाता है और इसको फैलाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील जी इस मौके पर यह कहते हैं कि रऊफ हसन कैंसर से लड़ चुके। अब रऊफ हसन साहब जो हैं वो कैंसर सर्वाइवर हैं, 70+ हैं और उनके साथ ये सब कुछ जो है वो हो रहा है। रऊफ हसन समेत दीगर मुल्ज़िमान के मुकदमे को डिस्चार्ज किया जाए। और फिर व्यूअर्स, इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शोएब शाहीन रोस्टम पर आए और उन्होंने ये कहा कि मुझे रोज़ किसी न किसी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है। किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद होने की वजह से मुझे मुजरिम नहीं कहा जा सकता। रियासत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन रऊफ हसन के मुल्ज़मान गिरफ्तार नहीं कर सकी
कम अज कम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वर्कर्स को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया जाए। रऊफ हसन ने अदालत में ये भी मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस मुकदमे में मुझे गिरफ्तार किया गया वो मेरे दायरे इख्तियार में आता ही नहीं, मेरी जिम्मेदारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से डील करना है। जुल्फी बुखारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए इंटरनेशनल मीडिया देखते हैं। इस केस में जो भी मुझ पर इल्ज़ाम लगाए गए वो बिल्कुल भी बेबुनियाद हैं। व्यूअर्स, FIA प्रोसिक्यूटर ने इस मौके पर अदालत में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फ्रीडम ऑफ स्पीच में भी पहली तरजीह रियासत होती है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने रऊफ हसन और दीगर के जिस्मानी रिमांड की दरखास्त पर फैसला महफूज किया और बाद में फैसला सुनाते हुए रऊफ हसन के जिस्मानी रिमांड में 30 जुलाई तक तौसीह कर दी है, जबकि सैयदा अरूबा के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई और उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। व्यूअर्स, अब इनकी जो जमानत वाला मामला है इसके ऊपर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू कर सकती है, क्योंकि तरीकाकार ये होता है कि जिस्मानी रिमांड जब अदालत नहीं देती और जुडिशल कर देती है तो उसके बाद आप किसी भी मुलजिम की जमानत के लिए अदालत से रुजू कर सकते हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को शहर शहर उठाया जा रहा है और इनमें वो लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनको खास तौर पे टारगेट करके कि ये रियासत के खिलाफ कुछ ना कुछ मवाद जो है वो छाप रहे हैं। अब मसला इसके अंदर बड़ा सादा सा है। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो अदालतों से जो फैसले आए, आप उन फैसलों को अपनी मर्जी के साथ ढाल नहीं सके, जजों को खरीद नहीं सके और ताकत इस वक्त आपके साथ नहीं है। ताकत ने भी हाथ खड़े कर दी और ताकत अब आपके नैपीज बदलने के लिए तैयार नहीं है। जो बगल बच्चे इस हुकूमत में बैठाए गए पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, अब ये लोग अपने घर इनके जाने का वक्त हुआ चाहता है। जो वाइब्स है ना बड़ी क्लियर हैं और कोई अगर इस पर इनको संजीदगी से नहीं ले रहा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि अभी भी सब अच्छा है, तो सब अच्छा नहीं है। पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज हो रहे हैं। जमात इस्लामी इस वक्त धरना देकर रावलपिंडी में बैठी हुई है। बलूचिस्तान के हालात आपके काबू में नहीं आ रहे। बलूचिस्तान के अंदर आज मैं टेलीविजन चैनल्स के ऊपर खबरें देख रहा था, किसी ने हिम्मत करके ये खबर तो कम से कम चलाई कि बलूचिस्तान में लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। वो लोग जो गवादर एहतजाज के लिए जा रहे थे, जिससे उन्हें रास्ते में रोका गया। अब जो शाहराहें हैं जिसके ऊपर इसको रोका गया, वहां पर लोगों ने धरना दे दिया है और हुकूमत से मुतालबा ये किया जा रहा है कि पुरअमन एहतजाज की इजाज़त रियासत में कम से कम होनी चाहिए। आज मैं हैरान रह गया, पूरे मुल्क में आपने दफ़ा 144 लगा ली, लेकिन ये जो नई पार्टी है मिफ्ता इस्माइल की, इनको इजाज़त मिल गई जो एक रैली निकालने की और जलसा करने की। कराची के अंदर सिंध हुकूमत हरकत में नहीं आई, हैरानगी की बात है। फिर दफ़ा 144 आपने इस्लामाबाद के अंदर भी लगाई, लेकिन ये दफ़ा 144 धरने वालों के लिए नहीं है। वहाँ पर कमेटी बना दी गई और कमेटी जो है वो अब इस वक्त शटल कॉक की तरह लेफ्ट राइट हो रही है। वो इनसे बात कर रहे हैं, वो उनसे बात कर रहे हैं। तो ये सिर्फ दफ़ा 144 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए है। आप धरना नहीं दे सकते, आप रैली नहीं निकाल सकते, बल्कि आप घर में भी 4 लोग बैठे हों तो आपको उठा लिया जाता है। तो वेलकम टू पाकिस्तान। और ये वो पाकिस्तान कायद का पाकिस्तान नहीं है, बल्कि ये इन लोगों का पाकिस्तान है जहां पर इन्होंने फस्तायत का बाजार गर्म किया हुआ है। व्यूअर्स, ये हालात बदलेंगे, बहुत जल्दी बदलेंगे और वक्त आ गया है कि लोगों के एहतजाज का हक कम से कम उनसे मत छीने। आपने रोटी छीन ली, आपने सुख छीन लिया, आपने इनके बच्चे जो बेरहम मौजों के हवाले पाकिस्तान में अवाम जो हैं अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने आप को कर देते हैं, आपने उनके बच्चे तक छीन लिए, आने वाली नस्लों से उनके मुस्तकबिल को गिरवी रखकर सब कुछ छीन लिया। आपने आंख के तारे लोगों के छीन लिए, लेकिन खुदा के लिए एहतजाज का हक अगर आप छीनेंगे तो फिर ये इनकलाब में तब्दील हो जाएगा। व्यूअर्स, अपने कमेंट जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।